अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिस इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 29 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है आसमानों का जिक्र और दूसरे मबाहिस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जौहर को पैदा किया। जब उस पर हैबत की निगाह डाली तो वह पिघल गया और खुदा के डर से कांपने लगा, जिससे वह पानी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने उस पर निगाह रहमत डाली तो आधा पानी जम गया, जिससे अर्श बनाया गया। अर्श कांपने लगा तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया गया, जिससे वह ठहर गया, मगर पानी को उसी तरह छोड़ दिया गया जो क़यामत तक मौजें मारता रहेगा। अल्लाह का अर्श पानी पर था। तख्लीक़े कायनात। फिर जब पानी में थपेड़े वाली मौजें पैदा हुई, जिनसे तह बतह धुएं के बादल उठे और झाग पैदा हुई, और उससे ज़मीन व आसमान बनाए गए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर उन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने हवा को पैदा किया, जिसके दबाव से ज़मीन व आसमान के तबक एक दूसरे से अलग हो गए। हिकमत वाले कहते हैं, अल्लाह ताला ने आसमानों को धुएं से इसलिए पैदा फरमाया कि धुआं आपस में मिला होता है और ऊंचाइयों पर जाकर ठहरता है। बुखारात गैस से इसलिए पैदा नहीं फरमाया कि वह वापस लौट जाते हैं। यह अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत का मामूली करिश्मा है। फिर इरशाद नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला ने पानी की तरफ रहमत की नज़र की तो वह जम गया। आसमानों के नाम और उनके रंग। ज़मीन और आसमाने दुनिया की और हर आसमाने दुनिया से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल के सफ़र के बराबर है, और इसी तरह हर आसमान का अपना अपना हजम मोटाई है। कहते हैं कि पहला आसमान दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, मगर कोहे काफ की हरियाली की वजह से यह हरा नज़र आता है। इस आसमान का नाम रकिया है। दूसरे आसमान का नाम फिदोम या माउन है, और वह ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की किरणें फूटी पड़ती हैं। तीसरे आसमान का नाम मलकूत या हारियून है, और वह तांबे का है। चौथे आसमान का नाम ज़ाहिरा है, और वह आँखों में चमक पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। पांचवें आसमान का नाम मज़य्यना या मुसहिरा है, और वह लाल सोने का है। छठे आसमान का नाम खालिसा है, और वह चमकदार मोतियों से बनाया गया है। सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है, और वह लाल याकूत का है, और उसी में बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर के 4 सुतून हैं, एक सुर्ख याकूत का, दूसरा सब्ज़ ज़बरजद का, तीसरा सफ़ेद चांदी का, और चौथा सुर्ख सोने का है। बैतुल मामूर की इमारत सुर्ख अकीक की है। हर रोज़ वहाँ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और एक मर्तबा दाखिल हो जाते हैं, फिर क़यामत तक उन्हें दोबारा दाखिले का मौका नहीं मिलेगा। कौल मुअतबर यह है कि ज़मीन आसमान से अफजल है, क्योंकि यह नबियों के पैदा होने और दफन होने की जगह है, और ज़मीन के सब तबक़ात में बेहतर ऊपर वाला तबक है, जिस पर खुदा की मखलूक आबाद और नफ़ा हासिल करती है। 7 सितारे और हर सितारे का आसमान। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आसमानों में सबसे ज़्यादा अफजल कुर्सी है, जिसकी छत अर्श इलाही से मिली हुई है। 7 सितारों के अलावा तमाम फ़ायदेमंद सितारे इसी आसमान में हैं। 7 सितारों की तफसील यह है। जुहल जो सनीचर का दिन का सितारा है, 7वें आसमान में है। मुश्तरी जो जुमेरात के दिन का सितारा है, 6ठे आसमान में है। मंगल का सितारा मिर्रिख 5वें आसमान में है। इतवार का सितारा शम्स 4थे आसमान में है। जुमा का सितारा ज़ोहरा 3रे आसमान में है। बुध का सितारा उतारिद 2रे आसमान में है, और सोमवार का सितारा कमर 1ले आसमान में है। नुक्ता। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला ने आसमान व ज़मीन की सनअत बनावट में बेइंतहा अजायबात रखे हैं। हालांकि सारे आसमान धुएं से बनाए गए हैं, मगर किसी में एक दूसरे के मुशाबहत नहीं पाई जाती। आसमान से पानी बरसाया, उससे किस्म किस्म के सब्जियां और फल उगाए, जिनके जायके और रंग अलग अलग हैं। हिकमत इलाही के सबब वह एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर लजीज हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कई किस्में बनाई। कोई
سفید ہے، کوئی کالا، کوئی خوش اور کوئی اداس، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی عالم، کوئی جاہل ہے، حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔